हाय स्टूडेंट, तो हम लोग 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 7.1 तक वीडियो जितना था कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, 7.1 लिमिट एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज नंबर 7.2 हमें सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला याद करके रखो आप लोग। क्या फॉर्मूला था कि x रेस टू n मल्टीप्लाई a रेस टू n अपॉन x माइनस है बीच में, सॉरी। हाँ, और यहाँ पे क्या है x n नीचे आता है और इसमें से 1 क्या करो, माइनस कर दो। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो। ये फॉर्मूले के बेस पे ही आपका पूरा सम है n माइनस 1। ठीक है, तो चलो अभी ये हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सम को सॉल्व करना। तो अगर यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे लिमिट क्या दिया हुआ, जो z है ये z है। ठीक है, z टेंड्स टू, यानी z का जो वैल्यू है वो 2 है। अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में z की जगह पे 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 हो गया 0। तो हम इसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि हमें जो ये वाला टर्म है इसमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा ऊपर वाला टर्म अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर वाला टर्म आप लोगों ने 10th में और 8th में किया हुआ है। और ये कौन सा टर्म है पता है क्या, गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड। अब फैक्टर मेथड क्या होता है, जैसे कि एज्यूम करो यहाँ पे क्या जेड स्क्वायर माइनस 5z माइनस 6। तो आप लोग देखो ऐसे एक घर बनाते थे, एक झोपड़ी, उसके अंदर नंबर वगैरह, वैसा ही कुछ है। तो जब यहाँ पे जो लास्ट में नंबर है 6, उसे ऐसे ऊपर लिखते हो और अंदर कितना है -5 और z। ठीक है, आप लोगों का 8 और 10th का ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा होगा इसको। तो अभी करना क्या है, ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 6 आता हो और उस नंबर को मल्टीप्लाई करने में यानी जोड़ने में और घटाने में 5 आता हो। अब जैसे कि 6 आता है 2 के टेबल में, कितने टाइम में 2 3 जा, और 3 का टेबल में 2 बार में, और 6 का टेबल 1 और 1 मल्टीप्लाई 6। यानी इतने सारे टेबल के अंदर यानी 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1 6 जा 6। तो अगर ये रहने दो 1 6 जा 6 बस, कितना है 3 टेबल। ठीक है, तीनों टेबल में से करेक्ट चॉइस कौन है। अगर मैं 2 और 3 को ऐड करता हूं तो कितना होता है 5, मुझे 5 चाहिए। अगर मैं 3 में से 2 माइनस करता हूं तो 1, यानी कि ये वाला मेरा करेक्ट है। अब इसके बाद में इसको ऐड करता हूं 3 और 2 5, 3 में से 2 किया तो कितना 1, और हमें चाहिए कितना 5, और 5 आ रहा है। अब इसको 6 और 1 कितना होता है 7, और 6 में से 1 माइनस करूंगा तो भी कितना हो गया 5, मतलब ये भी आ रहा है। सर इसमें से परफेक्ट आंसर कौन सा है, जरा हमें ये बताओ परफेक्ट आंसर कौन सा है। तो ठीक है, परफेक्ट आंसर हम कैसे चॉइस करेंगे। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन आया, ये वाला 2 का टेबल। 2 का टेबल सबसे पहले आया ना, तो वही टेबल लेना आपको। तो मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना होता है 3 ऐसे। अब इस घर के अंदर जो नंबर है, मतलब जो पार्ट है, जो वेरिएबल है, उसके पास कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 3। तो 3 के पास क्या दोगे, माइनस। एक बात बताओ, 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आ रहा है कि घटाने पे 5 आ रहा है, जोड़ने पे। मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। अगर मैं यहाँ पे प्लस देता हूँ तो प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा, तो सिंबल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या देने का, माइनस 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 प्लस और बड़े नंबर का सिंबल, यानी बड़े नंबर का सिंबल हो गया। अब इसके पास में क्या दोगे, जेड। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इस पार्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये जेड स्क्वायर है, इसको हम लोग वैसे ही रखते हैं। अभी क्या लिखते हैं, -2z -3z और -6। अब ये और ये पार्ट में कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन है, जेड यहाँ पे भी है, जेड वहां पे भी है। तो चलो मैं जेड को कॉमन निकालता हूँ। तो मैं एक बार जेड को बाहर निकाला, यहाँ पे जेड कितने टाइम था, 2 टाइम, 1 टाइम बच गया। माइनस वैसे ही 2 को मैंने कुछ किया नहीं, ये जेड कहाँ पे आ गया, कॉमन। अब यही वाला ब्रैकेट बगल में भी आता है, तो जेड -2, तो बाहर क्या आएगा आपका, बाहर क्या आएगा -3, आपका ये बाहर आएगा। तो अभी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसको 1 टाइम कॉपी कर लो, जेड -2। अभी इसके बाद में यहाँ पे कौन आएगा आपका, जेड -3, जेड -3। तो अभी करना क्या है आप लोगों को, ये दोनों ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, यही ब्रैकेट दोनों आपको इसकी जगह पे रखना है। तो आपको चाहिए इसको आप अलग से सॉल्व कर लो। अब बहुत बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो तो कर लो,
ठीक है जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। लिमिट जो है जेड का वो वैल्यू कितना है 2। अब सॉल्व करते हैं, इसकी जगह पे हमें ये रखना है, क्या रखना है, जेड माइनस 2 और आपका एक बार क्या है जेड माइनस 3। अब गौर से देखना, जेड स्क्वायर चलो वैसे रहने दो, माइनस वैसे, क्या 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, वही मीनिंग हो गया ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया अभी आगे पता चलेगा। लिमिट वैसे ही, लिमिट वैसे ही जेड टेंस टू 2। अब ये वाले टर्म को ऊपर वाले को वैसे ही लिखो, जेड माइनस 2 और यहाँ पे आपका क्या है जेड माइनस 3। देखोगे ना गौर से, अगर ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, ए प्लस बी और एक बार आपका a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। अब चाहिए, अब ये वाला और ये वाला क्या कर दो, कैंसिल कर दो, क्या कर दो, कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद में अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो आगे सॉल्व करो, लिमिट जेड का वैल्यू कितना है आपका 2, लिमिट जेड जो है वो टेंस टू है किसके 2 के। अब इसके बाद में आगे क्या बचा आपका जेड माइनस 3 और नीचे क्या बचा आपका जेड प्लस 2, जेड प्लस 2। ये देखो 2 को जरा समझ के बनाओ क्योंकि 2 और जेड ना एक ही जैसा दिखने लगता है, इसके लिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, हाँ समझ जाना कैसे निकालने का। अब आगे, अब गौर से देखना, जेड का वैल्यू कितना है 2 है। अगर मैं जेड का वैल्यू 2 रखता हूँ तो वो कैंसिल होगा क्या, जेड का वैल्यू 2 नहीं, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, यानी नीचे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम वैल्यू रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं। तो ठीक है, वैल्यू हम लोग रखते हैं डायरेक्टली। अब चलो एक सम तो आया जिसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, नहीं तो इसके पहले फॉर्मूला ही फॉर्मूला, बाप रे बाप। अब जेड की जगह पे क्या यूज करेंगे 2, तो 2 माइनस 3 और नीचे जेड की जगह पे क्या यूज करेंगे 2 प्लस 2। सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने लिमिट रखा, तो मैंने आपको बोला था अगर हम लोग लिमिट रखते हैं तो हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो आप दिखाओगे जो ये जेड है इसका वैल्यू कितना है 2, लेकिन जेड का वैल्यू जो 2 है वो जो जेड का वैल्यू जो 2 है, एक मिनट 2 है कि माइनस 2 है, हाँ 2 है, तो जेड का वैल्यू जो 2 है वो क्या है, जेड मतलब 2 के बराबर नहीं है। अब क्या कर सकते हो आप ऐसे दिखा दो, जेड ये प्लस 2 यहाँ पे लेके आओ माइनस 2 और वहां पे क्या बचा 0। तो आपको ये रीजन ना देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप कभी भी लिमिट रखते हो, अगर आप जेड की जगह पे 2 यानी अगर कुछ भी यहाँ पे रहेगा और अगर आप उसका वैल्यू अंदर रखोगे तो आपको ऐसे रीजन दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसके पहले वाले सम में मैंने बताया। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी माइनस 1/2। ये आपका क्या है आंसर है। तो अभी हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं क्या ये आंसर हमारा करेक्ट आया है। 7.2 एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज कितना -1/4 एक मिनट गाइस, हाँ ये आंसर में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पे -1/4 है, -1/4। ठीक है, आप इसको तब तक के लिए कॉपी कर लो। अभी हमारा सम देखते कहाँ पे हमने गड़बड़ हुआ है। -1/4 कैसे हो गया, -1/4, अच्छा हाँ सॉरी एक मिनट यहाँ पे हमारा गड़बड़ हुआ, नहीं आंसर कैसे रहा हमारा। देखो यहाँ पे 3 में से 2 जाता है तो 1 आता है, मैंने 2 लिखा था, हाँ 3 में से 2 किया तो 1 और बड़ा नंबर कौन सा है 3 के पास में क्या है माइनस 2 और 2 कितना हो गया 4। सॉरी हाँ यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, सॉरी 2 लिख दिया था, मैंने सिंबल नहीं देखा। तो ठीक है, ये आपका आंसर है कितना है -1/4। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले वाले सम में। तो ठीक है, फिर अगला वाला सम देखते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग अगला वाला सम कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, लिमिट x टेंड्स टू यानी x जो बिलोंग करता है वो -3 को, और ब्रैकेट में x + 3/x² + 4x + 3, यानी कि अगर मैं नीचे वाले टर्म में -3 रखता हूं तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9
और यहाँ पे प्लस, और अगर x का वैल्यू रखूंगा -3 तो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, तो आपका 12 प्लस माइनस करूंगा अगर इन दोनों का -12 + 3 तो आपका हो जाएगा 9, और इसका भी 9 कैंसिल होकर 0 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी ऐसा टर्म दिखता है ना तो समझ जाना आपको वही झोपड़ी बनाकर यानी गुणनखंड विधि बनाकर करना है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो अभी हम लोग झोपड़ी बनाते हैं। झोपड़ी बनाने के बाद में साइड में लिखते हैं हमारा क्या है, x² क्या है ये, x² + 4x + 3, ठीक है, हमारा 10th वाला। लास्ट वाला नंबर 3 हम लोग लिख दिए, बीच में कितना है +4x। देखो लास्ट में 3 डायरेक्टली नहीं कॉपी करते, कभी कभी क्या होता है ना, x² के बगल में नंबर रहता है तो उस नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ में करने के बाद ऊपर नंबर लिखा जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा ना तो 3 ही आएगा। तो इसके लिए अब बीच में क्या है +4x। अब किसके पहाड़े में 3 आता है, खुद के पहाड़े में आता है भाई। 3 1 जा 3, चलो 3 1 जा 3, 3 और 1 को ऐड करूंगा कितना आएगा 4। तो यानी यहाँ पे अब झोपड़ी के अंदर जो नंबर है उसके पास सिंबल कौन सा है, प्लस। तो 3 और 1 में बड़ा कौन है, 3, तो उसके पास क्या दोगे, प्लस। तो आपको 1 के पास भी प्लस देना पड़ेगा क्योंकि प्लस प्लस मिलके प्लस होगा। तो अभी ABCD का स्पेलिंग यानी वेरिएबल कौन है, h और x। गाइस मैं बहुत बारीकी से बताता हूँ आप लोगों को क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बच्चे क्या रहते हैं जो कमजोर रहते हैं, इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग आराम से समझिए, जो बहुत बच्चे पढ़ने में तेज रहेंगे वो भी बोलेंगे सर एक एक स्टेप बता रहे 10वीं का 8वीं का, आप लोगों को आता रहेगा, बाकी लोगों का क्या। तो मैं वो लोगों के लिए खासकर मेहनत करता हूँ जो बच्चे थोड़ा सा वीक रहते हैं, जिन्होंने कभी क्लास आज तक पढ़ा ही नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी जेड जो आपका x² है, x² वैसे ही अब इसकी जगह पे ये टर्म पूरा कॉपी कर दो, +3x और वहां पे कितना है +1x और आपका कितना है +3। अब इसमें और इसमें कॉमन कितना है, अब कॉमन क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x है, यानी x यहाँ पे भी है x वहां पे भी है। x को बाहर निकालिए, इसको बाहर निकालिए x को, तो यहाँ पे x² था, मैंने x एक बार निकाला, एक बार बच गया, +3 आपका वैसे ही, यही ब्रैकेट बगल में कॉपी कर दो, x + 3। अब बगल में क्या आएगा, x के बगल में कौन है +1, वही बाहर निकाल दो, ठीक है। बार बार ऐसे नहीं होता, लेकिन अभी यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ में कौन है, x यहाँ पे भी है, x वहाँ है ही नहीं, तो x नहीं निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 1 और 3 है, तो 1 और 3 किसके टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, तो 1 को ही बाहर निकालो, तो x के बगल में +1 वो बाहर आ गया। अब ये दोनों सेम है, इसे कितने टाइम लिखते हैं, 1 टाइम, यानी x + 3 और कौन x + 1, x + 1। देखो तो आपका ये दोनों टर्म आ गया। तब ये दोनों टर्म आपको कहाँ पे लिखना है, नीचे। चलो आप लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 और क्या है आपका x + 3। अब इसकी जगह पे हमें एक बार x + 3 लिखना है और एक बार हमें x प्लस कितना है वहां पे 1 लिखना है। तो अभी आप देखोगे ना ये सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू -3, अब ऊपर क्या बचा 1। अब यहाँ पे x + 1 एक काम करते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू -3, अगर x का वैल्यू -3 रखूंगा तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2, यानी 0 हो रहा है क्या, नहीं। तो पीछे आंसर आपका कितना है, पीछे आंसर कितना है, अरे हाँ चलो सही है, ठीक है, पीछे भी आंसर वही दिया हुआ। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट, तो अभी हम लोग डायरेक्ट 1 और जहाँ पे x है वहां पे -3, तो -3 + 1, तो हम लोगों ने वैल्यू रखा, तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि जो है x है वो -3 है, लेकिन -3 के इक्वल नहीं है। अब x वैसे ही -3 को यहाँ पे ले गया तो +3 और वहां पे क्या बचा आपका 0, ऐसे आपको शो करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। 1 वैसे ही प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2, बड़े नंबर का सिंबल, तो यानी माइनस, तो माइनस नीचे नहीं आप बीच में लगाओ, कभी भी बीच में लगाया करो, ठीक है, एक माइनस है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलो अब इसको रफ करते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब हम लोग चलते हैं सम नंबर 3 में। मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। तो सो स्टूडेंट अब देखते हैं हम लोग सम नंबर 3, आखिर भाई सम नंबर 3 क्या दिया होगा। 5y का क्यूब प्लस 8y का स्क्वायर
अपॉन 3y का पावर 4 माइनस 16y का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर y की जगह पे मैं 0 रखता हूं तो ये वाला टर्म मेरा ऑटोमेटिक सब का सब क्या हो जाएगा 0, यानी आपको 0 नहीं रखना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ना सोल्यूशन वगैरह लिख दिया करो यार, मैं भी भूल जाता हूँ, इसके लिए क्या पता आप लोग भी भूल जाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऊपर वाले में देखो दोनों साइड में y3 यानी और y2, मैं y2 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, y2 मैं कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे y3 है और y2 है। गाइस आप लोग कॉमन ले लेते हो ना, ठीक है, ध्यान दो। जैसे कि यहाँ पे a और b है प्लस b और c है, ये समझ लो लेफ्ट है, वो समझ लो राइट है। तो दोनों तरफ में कौन है b, तो जो दोनों तरफ में रहता है ना उसे कॉमन बोला जाता है। तो दोनों तरफ में जो रहता है ना उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ कौन बचता है a प्लस वहां कौन बचता है c, ये आपका कॉमन हो गया। अब बात करते हैं कि कभी कभी कॉमन में कुछ ऐसे पार्ट आ जाते हैं ना, जैसे कि पावर। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने a के ऊपर पावर 5 लिखा प्लस यहाँ पे मैं a के ऊपर पावर 3 लिखता हूँ। अब लेफ्ट और राइट में कौन है, a है और यहाँ पे भी a है। यहाँ पे a 5 टाइम है, वहां पे a 3 टाइम है। अब कॉमन क्या निकालूंगा, कॉमन a निकालूंगा, लेकिन कितनी बार, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो छोटा कौन है 3 है ना, तो आपको a3 बाहर निकालना पड़ेगा। जब आप a को 3 बार कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे a 5 बार है, यानी कितनी बार बचेगा 2 टाइम। अब a3 के टेबल में a3 कुछ नहीं है तो वहां पे 1, कितना 1, तो आपको वहां पे 1 पुट करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से वहां पे 1 आएगा। ये ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे y3 है, यहाँ पे y2 है, तो मैं y को कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि 5 और 8, जो यहाँ पे 5 और 8 दिया है वो किसी के टेबल में नहीं आते, तो उसको मैं डिस्टर्ब करूँ। तो मैं y स्क्वायर को बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पे कौन बचेगा 5, मैंने y स्क्वायर निकाला लेकिन यहाँ पे y3 था, 1 टाइम बचेगा, प्लस वैसे ही आपका 8 वैसे ही। अब नीचे भी क्या कुछ कॉमन है क्या, नीचे कुछ कॉमन है क्या, नीचे देखो आपका y स्क्वायर कॉमन है, क्या क्या कॉमन है y स्क्वायर। तो y स्क्वायर को यहाँ पे भी बाहर निकालो तो आपका क्या बचेगा 3, यहाँ पे y 4 टाइम है, मैंने निकाला 2 बार, तो 2 बार बचेगा माइनस 16, ब्रैकेट बंद करो। अब ये और ये कैंसिल कर दो। अब आपका क्या बचा 5y प्लस 8 और आपका 3y का स्क्वायर माइनस 16। अब गौर से देखना, अरे यार मेरा लिमिट यह कहाँ भाग जा रहा है, y 0, यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 0। अगर मैं y की जगह पे 0 रखता हूँ नीचे, तो ये वाला टर्म मेरा 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 होगा क्या, 0 माइनस 16, 16 नहीं आएगा, मतलब 0 नहीं हो रहा है। तो हम लोग अब वैल्यू रखते हैं लिमिट, तो 5 और y के बीच में मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई y की जगह पे कितना 0 प्लस 8 और नीचे 3 मल्टीप्लाई y स्क्वायर कितना है 0, तो 0 माइनस 16, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो इसके में स्क्वायर नहीं लिखा। अब यहाँ पे रीजन दिखाना है कि जो y है वो टेंड्स टू है 0, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है। अब 0 को यहाँ पे लेके आओ तो माइनस में वहां पे क्या बचा 0, ऐसे आपका रीजन। अब इसको रफ करते हैं, ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ो, इसके पहले वाला वीडियो है ना वो देख लो, जब तक आप वो नहीं देखोगे ना समझ में आने वाला नहीं है। अब ये चैप्टर हार्ड है यार, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत ही बारीकी से बताया है हर एक चीज को, हर एक स्टेप को, तो वैसा ही कुछ। तो भी 5 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0 प्लस वैसे 8 को वैसे ही रहने दो। अब नीचे सॉल्व करता हूं, अब 3 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0, अब नीचे क्या है माइनस, ये क्या है 16 वैसे। अब 0 में 8 ऐड करूंगा तो 8, 0 में 16 मतलब 16 माइनस करूंगा तो 0 में 16 तो 16 ही आएगा, लेकिन बड़े नंबर का सिंबल माइनस, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर कितना आया -1/2। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया क्या, सबका आंसर -1/2 आ रहा है, फर्स्ट वाले का भी, सेकंड वाले का भी, थर्ड वाले का भी। तो ठीक है, आप इसको भी कॉपी कर लो। फिर चलते हैं सम नंबर 4 में, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ले लिया आप लोगों ने। चले सम नंबर 4 में, ठीक है, चलो अभी सम नंबर 4 में चलते हैं। सम नंबर 4 क्या दिया हुआ, तो सम नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा।
ठीक है। चलो सम नंबर 4 हमारा क्या है, x टेंस टू है -2, x की जगह पे -2 रखूंगा तो ऊपर छोड़ो, मैं नीचे लिखता हूँ, -2 रखूंगा तो क्यूब हो जाएगा 8 और इसका स्क्वायर 4 2 जा 8, यानी कैंसिल आउट होकर 0 बचेगा, तो 0 नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो एक काम करो, ऊपर वाले पार्ट को देखो 2 और 4, यानी 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है। मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ, किसको 2 को कॉमन निकालूं कि -2 को कॉमन निकालूं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्या कॉमन निकाले, 2 को कॉमन कि -2 को कॉमन निकाले, -2 को कॉमन निकालो, ठीक, क्योंकि नीचे प्लस है, क्या पता कैंसिल हो जाए। तो -2 को कॉमन निकालोगे तो x वैसे ही, -2 को अगर आप कॉमन निकालते हो तो x वैसे ही, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में। और नीचे सॉल्व करो, अभी यहाँ पे x3 है, वहां पे x2 है, तो x2 बाहर निकालो। जब आप x2 बाहर निकालोगे तो आपका यहाँ पे x3 था, यानी x 1 टाइम बच गया, क्योंकि मैंने 2 टाइम बाहर निकाला था, है कितने टाइम 3 टाइम, प्लस वैसे ही 2 को मैंने कुछ किया गया नहीं, x2 आपका बाहर आ गया। देखो ये सेम है, ये सेम है, कैंसिल। इसके लिए थोड़ा सोच समझ के कॉमन किया करो। बचा कौन, -2, और यहाँ पे क्या बचा x का स्क्वायर। अब जो आपका लिमिट है वो कितना है, लिमिट जो है वो आपका x टेंस टू -2, तो जो आपका लिमिट है x टेंस टू -2, अगर आप x की जगह पे -2 रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे वाले 0 हो रहा है क्या, नहीं, तो हम लोग यूज करते -2 ऐसे ही -2। अब x² की जगह पे क्या रखेंगे -2, तो -2 का क्या होगा स्क्वायर। अब आगे हमें शो करना पड़ेगा जो x है वो टेंस टू है -2 के, लेकिन -2 के इक्वल नहीं है। अब -2 यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा प्लस, और वहां पे क्या बचेगा 0, ऐसे। अब सॉल्व करते हैं, अब इसको आगे -2 ऐसे ही। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी -1 कितना 2, ये भी वही है, ठीक है। चारों का चारों आंसर देखो -1/2 है। लगता है चारों लोगों ने सोच के रखा था कि हम लोग को एक ही आने का। चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लो। फिर सम नंबर 1 में, वहां 1 में हमारा 4 ही सम था, कंप्लीट हो गया। अब सम नंबर 2 देखते हैं, सम नंबर 2 में कितने सम है। तो ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसका चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब सम नंबर 2 का हम लोग देखते हैं कि सम नंबर 2 में क्या है। तो सम नंबर 2 में भी वही दिया हुआ है, तो इसको बस चेंज कर दो, सेम क्वेश्चन है सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 में आखिर दिया क्या है, सम नंबर 2 में क्या बोलता है, जो पहला क्वेश्चन है कि लिमिट u का वैल्यू 1 है, u है, ठीक है, u का वैल्यू 1 है। अगर u का पावर 4 है -1, और यहाँ पे u3 और -1 दिया हुआ। ओहो, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, ठीक है, u4 -1 और यहाँ पे कितना u3 -1 है। अब नीचे गौर से देखना, अगर मैं u की जगह पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 का क्यूब यानी 1 ही होगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा, 0 0 हो रहा है। तो अभी काम करो ना, ये वाला देखो ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर और नीचे क्या सेम है, तो अभी ये फॉर्मूले में आपका जो xn - an अपॉन x - a इक्वल टू an, n नीचे आ गया और ऊपर से घट गया, ये वाले फॉर्मूले में जाएगा। कैसे, याद करो हम लोगों ने एक सम किया था, लिमिट u का वैल्यू, इसके पहले वाले जो 7.1 एक्सरसाइज में किए, ऐसे बहुत सारे सम आए थे जिसमें ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म सेम आ रहा था। तो अभी u4 माइनस, क्या मैं 1 के ऊपर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि वही वैल्यू होगा। अब यहाँ पे u के ऊपर 3 है, माइनस क्या 1 के ऊपर मैं 3 लिख सकता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया 4 4 3 3, ताकि ऐसे सेम हो जाए n करके। अब यहाँ पे u -1 है और नीचे भी u -1 है, एक काम करो u -1 से ऊपर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड। तो भी चलो दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अभी जब डिवाइड करो फिर भी लेकिन लिमिट आपका साथ में चलेगा, तब तक चलेगा जब तक आप वो फॉर्मूला यूज नहीं करते। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये लिखना बंद हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो u4 - 1 4 किससे डिवाइड कर रहा हूँ, u -1। तो अभी आपका इसमें क्या है u3 - 1 3 किससे डिवाइड कर रहा हूँ, u -1। तो अभी देखोगे ना ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला ये लो फॉर्मूले में चला गया, ये नीचे वाला भी फॉर्मूले में चला गया।
तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और बारीकी से। तो अभी आपका जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये जो लिमिट होता है वो आपका गायब, उसको मत लिखो। अभी इक्वल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अभी सबसे पहले कौन आता है, ये वाला सेम कॉपी करो। तो यहाँ पे ये वाला कौन है, 1 का पावर 4, 1 का पावर 4। अब ये 4 कहाँ पे आता है, नीचे, और ऊपर से 1 माइनस। ठीक है, फॉर्मूला मैंने पुट किया वैसे। अब यहाँ पे कौन आएगा, 1 का पावर 3, 1 का पावर 3। अब 3 कहाँ पे आएगा, नीचे, और 3 में से 1 माइनस। सेम फॉर्मूला, ये वाला सेम कॉपी करो, एन को नीचे उतारो, उसमें से घटा दो। तो वैसे अब 4 वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे ही, 1 वैसे, 4 में से 1 गया तो 3, 3 वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे ही, 1 वैसे ही, 3 में से 1 गया तो 2। अब आगे सॉल्व करोगे तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 4 1 जा 4, 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। ये मेरा सॉल्व हो गया। अब जरा आंसर मैच कर लेता हूँ, आंसर यही है क्या है। 7.2 एक्सरसाइज का जो मेरा आंसर है, ला 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 ला, सेम आ गया। ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले सम में। तो गाइस हम लोग सम नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सम नंबर सेकंड देखते हैं कि सम नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। तो सम नंबर सेकंड में क्या, लिमिट x जो है वो टेंस टू है 3 ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन x का क्यूब माइनस 27, यानी ये टर्म को हमें सॉल्व करना है। तो अभी ये सम को अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूं तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम रीजन, अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में से 27 माइनस करूंगा तो 0। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, सोल्यूशन, और लिमिट आपका कितना है, लिमिट आपका है x टेंस टू 3। अब इसको 1 अपॉन x माइनस 3 वैसे रहने दो, ये माइनस वैसे ही। अब ये 9x को वैसे रहने दो, अब ये x क्यूब को भी वैसे ही माइनस। क्या 27 को आप 3 का ऐसे क्यूब लिख सकते हो, वही मीनिंग होता है ना 3 का क्यूब यू। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो फॉर्मूला देखते हैं कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आगे लिमिट x का x टेंस टू 3, अब आगे सॉल्व करते हैं 1 अपॉन x माइनस 3, एक मिनट चौक नहीं चल रहा है, 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस वैसे ही, ये 9x वैसे रहने दो। अभी यहाँ पे ये वाले टर्म में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले कौन आता है, a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब ये a है और ये क्या है, b है। तो x माइनस 3, तो x माइनस 3, उसके बाद a का स्क्वायर, a यानी कौन, x का स्क्वायर, इसके बाद प्लस ab यानी x मल्टीप्लाई 3, तो कितना होगा 3x, इसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b यानी कौन 3, तो आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये स्टेप हम लोगों ने क्या कर लिया डायरेक्ट। अभी अगर आप गौर करोगे तो 1 अपॉन, देखो यहाँ पे x माइनस 3 यहाँ पे भी है, x माइनस 3 यहाँ पे भी है, इसको कॉमन निकालो। क्या निकालो, कॉमन। जब आप इसको कॉमन निकालोगे तो आपका लिमिट x टेंस टू 3। अब जब आप कॉमन इसको निकालोगे तो कॉमन निकालते समय 1 अपॉन x माइनस 3 आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है, जब ये निकालोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ से ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब। तो अभी हम लोग वही करने वाले, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, क्योंकि ये बाहर आ गया। सॉरी, अभी मैंने कॉमन निकाला ही नहीं। ठीक है, तो अभी ये वाला टर्म, अभी क्या करो आप, ये वाला टर्म सबसे पहले आप बाहर निकालो। जब ये वाला टर्म आप बाहर निकालोगे, x माइनस 3 अब बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 1, बीच में क्या है माइनस, और ऊपर आपका ये वाला टर्म बचेगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और ऊपर क्या बचेगा 9x। तो मैं एक बार बता देता हूँ वापस मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, ये इसको मैंने बाहर निकाला। जब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस वैसे, ये नीचे वाला टर्म क्या हो गया गायब। अब ऊपर 9x वैसे और ये वैसे। अब क्या करोगे आप, लिमिट x टेंस टू 3। अभी ये जो आपने बाहर निकाला है, क्या हम लोगों ने बाहर निकाला है 1 अपॉन x माइनस 3, इसको जो बाहर हम लोगों ने निकाला है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो वही आएगा, और इसके साथ में अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे
तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 वही आने वाला है, और यही आएगा, और बीच में माइनस और 9x आपको वैसे ही लिख दो, और नीचे आपका क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। एक मिनट मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया। इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही आएगा, और माइनस 9x, और ये आपका वैसे जैसे हम लोग करते हैं ना 7/5 माइनस 8, तो 5 8 जा 40, तो 7 माइनस 40 इक्वल टू 5। तो मैंने भी कुछ वैसा ही किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे देखो कैसे सॉल्व होगा। अभी क्या करोगे, अभी ये वाला लिमिट आगे, ठीक है, मैं आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना है आपका लिमिट x टेंस टू कितना है 3। अभी हम लोगों ने बाहर क्या निकाला था, 1/x माइनस 3 को बाहर निकाला था। तो ब्रैकेट में आपका जो ऊपर वाला टर्म है, यहाँ पे ये वाला टर्म प्लस 3x और माइनस 9x, तो ये x स्क्वायर को वैसे ही रहने दो। अभी ये प्लस माइनस माइनस यानी 9x में से 3x निकाल दो तो कितना बचेगा 3x, लेकिन बड़े नंबर का सिंबल, बड़ा नंबर कौन है 9x, तो आपका बचेगा माइनस 6x और ऊपर क्या बचेगा प्लस 9। अब प्लस 9, अब हम लोग नीचे चेक करते हैं, नीचे मेरा क्या बचा, नीचे अगर देखूंगा तो यही सेम क्या कर दो, कॉपी कर दो। क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ब्रैकेट क्या कर दो 1। क्या किया पता चला, बस इसको मैंने इसको और इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखो हमें क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को दोनों में से किसी एक को फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, फैक्टर मेथड से सॉल्व होने वाला सम सिर्फ ऊपर है, नीचे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोशिश मत करो, मैं इसलिए अभी आप करोगे, आप बोलोगे सर मैं एक बार ट्राई करता हूँ, तो मत करो, नहीं आएगा, तो सिर्फ ऊपर वाला आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली। तो ऊपर आपका कौन है 9, तो यहाँ नहीं आपका होगा 9, और यहाँ पे कितना है माइनस 6x। अब किसके पहाड़े में 9 आता है, और मतलब कि नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में 6 आता है, तो 9 आता है 3 के टेबल में। कितने किसके टेबल में 3 के टेबल में 3 टाइम है, 3 3 जा 9, और 3 और 3 को ऐड करूंगा 6। अब इसके पास सिंबल क्या माइनस, तो दोनों में से बड़ा कौन है, अरे दोनों सेम है, तो किसके पास भी लगा दो, माइनस माइनस प्लस सिंबल क्या है x, तो यानी ये टर्म आया। तो अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा तो आपका x स्क्वायर, इसकी जगह पे ये कॉपी करते हो आप लोग, माइनस 3x और कितना माइनस 3x और प्लस 9। अब ये टर्म और ये टर्म में कॉमन निकाल दो, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में x, तो जब आप x कॉमन निकालोगे, यहाँ पे x 2 बार है और यहाँ पे x 1 बार है, मैंने 1 बार x बाहर निकाला, तो अभी यहाँ पे कितना बचेगा 1 बार माइनस 3 यानी x माइनस 3। इसी को ब्रैकेट में आप कॉपी कर दोगे सेकेंड ब्रैकेट में, तो बाहर क्या आएगा, बाहर x के बगल में कौन है 3, लेकिन माइनस 3, तो माइनस 3। अब ये और ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग कितने टाइम लिखेंगे 1 टाइम, यानी x माइनस 3, और आपका क्या बचा x माइनस 3। यानी देखो दोनों ब्रैकेट में यही सेम नंबर आपका आ रहा है, तो आपका एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में वो। अब आगे क्या सॉल्व करोगे, अभी आगे सेम लिमिट x टेंस टू कितना है 3 इक्वल टू 1/x माइनस 3। अब ब्रैकेट में जो ये वाला टर्म है, इसकी जगह पे ये दोनों टर्म कॉपी कर दो। क्या है आपका x माइनस 3 और आपका क्या है x माइनस 3। अब नीचे ये वाला टर्म कॉपी कर दो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इतना समझा मैंने क्या किया। अब इतना होने के बाद में पहले इसको एक बार बारीकी से आप लोग देख लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कंटिन्यू। तो भाई समझा इतना मैंने क्या किया। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, अभी आगे हमें क्या करना है, एक काम करो, ये डब्बा अभी हटा दो। अच्छा एक बात बताओ, इसके और इस डब्बे के बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो चलो मैं इसको हटाता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लिमिट x टेंस टू 3, अभी कितना था 1/x माइनस 3, डब्बा हटा दो, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अभी ये कॉपी करो x माइनस 3 और x माइनस 3, और नीचे आपका क्या बच रहा है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। मैंने जो ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट को हटा दिया, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अब एक बार ये वाला टर्म इसको कैंसिल कर दो, तो क्या बचा आपका लिमिट x जो है वो टेंस टू है 3 को, और ऊपर क्या बचा 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो भाई देखो इस एरो का मतलब होता है टेंस टू, ठीक है, तो वही मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी इसका मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो वही आएगा x माइनस 3, और नीचे आपका क्या बचा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि क्या x की जगह पे अगर मैं नीचे 3 रखता हूं तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कहीं पे माइनस है ही नहीं। तो x का पावर कितना होता है 9, तो 9 9 18 प्लस वगैरह 9 नहीं होगा, ठीक है, आप रख दो डायरेक्टली। तो चलो डायरेक्टली रखते हैं, x की जगह पे कितना 3, तो 3 माइनस 3। अब x का स्क्वायर यानी किसका 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई,
तो 3 मल्टीप्लाई 3 और आपका प्लस 9। आगे सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा, तो मैंने क्या बोला था, वैल्यू रखते समय आपको दिखाना पड़ता है कि जो ये x है वो टेंस टू है 3 के, लेकिन वो 3 के इक्वल नहीं है। आप प्लस 3 यहाँ पे लाओगे तो -3 और वहां पे क्या बचा आपका 0। ऐसे अब यही वाले टर्म को और सॉल्व करो, तो चलो सॉल्व करते, साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। क्या है आपका, अब 3 में से 3 गया तो 0। अभी देखो ऊपर 0 आता है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आता है तो आने दो। अभी यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे कितना है प्लस, अब 3 3 जा 9 प्लस 9। अब ऐड करते हैं 9 9 18 और 18 और 9 कितना होता है 27। अब 27 को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो ना तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो मतलब इस सम का सोल्यूशन क्या निकला है, 0 निकला है। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले सम पे। सो गाइस अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सो गाइस अब सम नंबर 3 देखते हैं, आखिर सम नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो सम नंबर 3 क्या बोलता है कि लिमिट जो दिया हुआ x क्या है, x का जो वैल्यू है कितना है 2, यानी x टेंड्स टू 2। आप नीचे वाले टर्म को सम को पहले मैं चेक कर लूं, क्या मैं x की जगह पे 2 रखता हूं तो 0 होगा क्या। अगर x की जगह पे मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 में से 1 घटाऊंगा 3, अरे 0 नहीं आ रहा है। मस्त भाई, चलो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन। तो अभी सोल्यूशन करो, हम लोग डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रखते हैं। तो सोल्यूशन लिमिट अब डायरेक्ट रखो, जब आप डायरेक्ट रखोगे तो x की जगह पे कितना आएगा आपका, कितना आएगा 2, तो 2 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यानी कौन 2 का क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे कितना 2 और नीचे एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और -1। अब साइड में रीजन डालते हैं कि जो वो x है वो टेंस टू है 2, लेकिन वो 2 के इक्वल नहीं है, सॉरी 2 के, तो हाँ जो x है वो हमारा x क्या करता है बिलोंग, यानी x जो है वो 2 है, लेकिन वो 2 के इक्वल है क्या, नहीं। अब +2 यहाँ भी लाओगे तो -2 और वहां पे क्या बचा आपका 0। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वैसे ही सेम। 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस वैसे ही 4 वैसे ही मल्टीप्लाई वैसे ही 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस वैसे ही 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस वैसे ही 1 वैसे ही। और सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, 8 माइनस वैसे ही 4 4 जा 16 प्लस और आपका कितना 8, 4 में से 1 गया तो 3। अब आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं इसको, सिंप्लीफाई। देखो ये +8 और ये +8 कितना होगा 16 और ये कितना -16 और नीचे कितना बचा 3। अब 16 में से 16 घटाओ 0, यानी 0/3, तो आंसर कितना आएगा 0, यानी आपका आंसर कितना है 0, यानी इस सम का सोल्यूशन क्या है 0। अब पीछे हम लोग मैच करते हैं, जरा देखिए 0 आ रहा है क्या पीछे, हाँ हमारा आंसर 0 आ रहा है, यानी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। फिर कॉपी करने के बाद में अगर कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इतना होने के बाद में हम लोग सम नंबर 30